हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीआईबी के ऊपर साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूपीएससी को कोई क्वेश्चन भी बनाना है तो ऑथेंटिक साइट के ऊपर जाती है। तो ऑथेंटिक साइट के ऊपर कभी कभी क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जो नॉर्मली न्यूज़पेपर में नहीं आती। तो इसीलिए यहाँ से कवर करना बेटर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है ना दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें वो क्या है, अनीमिया मुक्त भारत अभियान। ठीक है जी। इसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है। तो वो गाइडलाइन क्या है? अब देखो न्यूज़ तो ये आ गई अपनी पास। अब इस न्यूज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं उनको हम ना बेटर वे से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए 777 ये गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि अगर हमें अनीमिया जो मुक्त भारत अभियान चलाना है और अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, देन वी नीड 777 फ्रेमवर्क। अब यूपीएससी के अंदर क्या आ सकता है कि आपको 77 क्या है? मेंस के अंदर बात करोगे तो आप वो बोले क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। अब ये फ्रेमवर्क या स्ट्रेटजी बोल सकते हो आप, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले है 7 बेनिफिशियरी, मतलब कि कौन-कौन से जो है इस अभियान के तहत बेनिफिशियरी हैं। चाइल्ड, जो चिल्ड्रन जो है 6 टू 59 मंथ, 5 से 9 साल एडोलसेंट है। यहाँ पे 10 से 19 साल प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेटिंग वुमन है। ठीक है, मदर इन रिप्रोडक्टिव एज एंड देन 0 टू 6 मंथ एलबीडब्ल्यू बेबीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूपीएससी प्री के अंदर हमें ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इस बेनिफिशियरी के अंदर आते हैं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे जीएसटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, कि कितने परसेंट पे है, वो पूछा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ध्यान रखना है। दूसरी बात, 7 इंटरवेंशन है। कौन कौन सी हैं? आईएफए, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, हम टेस्टिंग करेंगे एनीमिया की, थेरापेटिक मैनेजमेंट करेंगे। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो प्लेसेंटा से लिंक होती है। तो उसको 1 से 3 मिनट हम ना होल्ड करते हैं। उससे क्या होता है कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना बच्चे के अंदर आ जाता है। फिर हम उसको क्लैंप करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ जाएगा तो ब्लड लॉस या फिर ब्लड की कमी वहां पे नहीं रहेगी। तो ये हम एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। इसके अलावा जन भागीदारी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी वगैरह होगी। ठीक है, एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज क्या क्या है उसको एड्रेस करना है। ईटिंग राइट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है वो क्या है, 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होगा, नेशनल सेंटर एक्सीलेंस होगा, नेशनल एएमबी अभियान यूनिट बनेगा। देन अब यहाँ पे स्ट्रेंथरी सप्लाई चेन होगी। इसके अलावा कवरेज विद अदर मिनिस्ट्री, बाकियों को भी साथ में लेके चलेंगे। ये ज्यादातर क्या है, मेंस स्पेसिफिक वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, वहां पे हमें प्री से क्वेश्चन आ सकता है। प्री के अंदर वो पूछा जा सकता है, ये वाला जो है मेंस के अंदर आप जो है यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे T4 अप्रोच है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, डिजिटल फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग थ्रू T4 अप्रोच। T4 का मतलब क्या है? T4 का मतलब क्या है? टेस्टिंग फॉर अनीमिया, ट्रीटमेंट फॉर अनीमिया, टॉक फॉर अवेयरनेस, उनको अवेयर करना अनीमिया के बारे में, ट्रैकिंग द बेनिफिशियरी, तो उनको बेनिफिशियरी को ट्रैक करना। आधा आधा भी शुरू से आप याद रखोगे तो ठीक है, पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी बेनिफिशियरी जो टेस्टेड होंगे एनीमिया के, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। तो पीआईबी ने क्या क्या मेंशन किया? जननी पोर्टल के बारे में मेंशन किया है, आरबीएस के पोर्टल के बारे में मेंशन किया है, यूविन के बारे में आपको पता है वैक्सीनेशन के लिए ये मेंशन किया है। 3 मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। अनीमिया मुक्त भारत अभियान पहले देख लो क्या है। ये अनीमिया को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नाम याद रखना है। अनीमिया क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर इतने हेल्दी आरबीसी नहीं है। देखो आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अब वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीसी कम होंगे तो फिर क्या होगा, आपके जो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और उसके बाद जो बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टायर्डनेस होती है। ठीक है, इनफ ऑक्सीजन आपको मिलती नहीं है, वीकनेस एंड टायर्डनेस हो जाती है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं? बहुत से कॉजेज हैं। देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर आप बात करो स्पेशली जैसे वहां पे आईएफए था, आयरन फॉलिक एसिड, ये इसकी कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड कम है, अगेन एक इशू है। इन्फेक्शन कोई होगी जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो बहुत से वॉर्म होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, तो उस टाइम पे भी ब्लड की कमी हो जाती है। कोई बहुत ही लंबी डिजीज होगी हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। प्री के अंदर क्या पूछा जा सकता है कि एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय, है ना। तो वहां पे आपको जेनेटिक वाला याद रखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर से भी ये हो जाता है, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, जननी पोर्टल के बारे में बात करें, किसका प्लेटफॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। ठीक है जी। ये क्या है? जर्नी ऑफ एंटीनेटल, मतलब बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, इनकी इंटीग्रेटेड केयर करनी। आरबीएस के पोर्टल की बात करें तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इसके अंदर क्या है? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। ये हेल्थ डेटा बच्चों का जो इकट्ठा करती है, ये दोनों के बारे में याद रखना है आपको।
ओके, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, यहाँ पे सीएसआईआर ने एक इंडिजीनियस एमएसएस प्लस रोड टेक्नोलॉजी जो है वो राजस्थान को दी है। देखो ये टेक्नोलॉजी है क्या? देखो आपने देखा होगा कहीं पे पॉट होल हो गया, रोड के अंदर क्या होता है? बिटुमन होता है, उसको बहुत ज़्यादा जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है, आप देखते हो बहुत ज़्यादा हीट अप किया जाता है। जब हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन होता है, देन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कत भी आती है। दूसरी बात है कि आपको एक हाई टेम्परेचर पे ले जाके फिर रोड को बनाना है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और लंबी चौड़ी प्रोसेस रहती है। अभी मेंटेनेंस रोड को करने के लिए यहाँ पे एक ईजी टेक्नोलॉजी है एमएसएस प्लस, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है इंडिया की। अब इसके अंदर क्या है, आपको हाई टेम्परेचर पे जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर वो प्रीमिक्स होगा, आपने सीधा डाला काम हो गया, तो क्विकली भी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा। चलो देखते हैं। ठीक है जी, एमएसएस प्लस रोड टेक्नोलॉजी जो राजस्थान को अभी इन्होंने की सीएसआईआर ने। अगर आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी पहले यूपी के अंदर भी चल रही है, अभी राजस्थान के अंदर। ये याद रखना है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक मोबाइल मिक्सिंग प्लांट है। तो मतलब एक से ट्रक आएगा, उसमें ऑटोमेटिक मिक्स होगा, बजरी बिटुमन जो है, बेसिकली एडवांस वर्जन है बिटुमन का, उसको मिक्स करके वो सारा और वहां पे बिछा देंगे। कोई टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये काम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मॉडिफाइड मिक्स सील्स सरफेसिंग प्लस एमएसएस प्लस का ये मतलब है। ठीक है जी, क्रश करेंगे नेचुरल एग्रीगेट्स को, देन मॉडिफाइड बिटुमन को उसके साथ क्रश करके हम लगाएंगे। ये सारी प्रोसेस वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, क्या बेनिफिट है, एक तो हीटिंग नहीं करनी, तो एमिशन नहीं होगा अपना। ठीक है, दूसरा लॉन्गर रोड लाइफ है, ठीक है, बेटर है ये। तीसरा रैपिड एग्जीक्यूशन है, क्योंकि क्विकली हो जाएगा काम। तो यहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाता है भाई, उधर रोड बन रही है ना, जब तक वो रोड बना के क्लियर करते हैं, फिर पता चलता है कि दूसरी साइड वाली टूट गई, फिर उधर आ जाते हैं ऐसे ही चलता रहता है ना। तो ये काम खत्म होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है आईएएस तुकाराम, वो काफी ज्यादा उन्होंने है ना एनफोर्समेंट की है। अब देखो फसाई का काम क्या है कि इसको रेगुलेट करना, कि फूड सेफ्टी रहनी चाहिए, लेबल वेबल प्रॉपर लगे होने चाहिए। आपको भी पता है कि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हमारे अंदर जो है, आप सुबह उठते हो कि आप अडल्ट्रेटेड दूध पी लिया, फिर शाम को बोला कि चलो कुछ अच्छा खाते हैं, पनीर खा ले, वो भी मिलावटी पनीर खा लिया, तो हम सारे मिलावटी हैं, है ना, मिलजुल के रहते हैं। तो अब फॉरेन में चले जाओ, वहाँ पे आपको जब प्योर मिलता है तो वो आपको हजम नहीं होता, इसीलिए हम जाते नहीं फॉरेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथन, क्या क्या स्टेप लिए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि देखो सीधा ही 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्टेप है किसका है, बताइए। कुछ डेटा दिया है पीआईबी ने, इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है। देखो फसाई है, ठीक है, ये काम करती है, इंप्लीमेंट एंड एनफोर्समेंट का काम है। कौन सा एक्ट है, 2006 एक्ट है, ठीक है। अब देखो दिस इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सीधा फसाई का नहीं, मतलब सेंटर का ही नहीं है, सेंटर एंड स्टेट की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, 98% जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो किस ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, वो स्टेट या यूटी की अथॉरिटी में आते हैं। 98%। अब यूपीएससी ये दे देगी, वो बोलेगी मोर देन 90%, मोर देन 90% जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लगेगा ये मोर देन 90% तो एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये सही बात है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। ठीक है जी, आगे क्या क्या है, फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, एनएबीएल एग्री डाइटेड है, मतलब ये ऐसी लैब्स होती हैं जो मतलब ऑथेंटिक है, सही है, उसके लिए आपको एक्रीडिटेशन मिलती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट लैब भी है, मोबाइल टेस्टिंग लैब भी है, मतलब ऐसे जा रही है कहीं पे भी कुछ टेस्ट कर लिया। उसके अलावा सॉफ्टवेयर स्कीम है, सॉफ्टवेयर स्कीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया कंट्री इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स। ठीक है, ये भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि जो फूड लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। तो मैंने यहाँ पे देखो अगर इसको अंडरलाइन किया, तो आपको यही पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा क्या है, 47 स्टेट फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है जी, इस स्कीम के तहत आगे चले। कैंपेन्स है कुछ स्टार्ट की, कौन कौन सी कैंपेन्स, नो टू अडल्ट्रेशन, हाउ टू चेक फॉर अडल्ट्रेशन, हर लेबल कुछ कहता है कितनी प्यारी प्यारी, मतलब काम इनमें से एक भी नहीं हुआ, लेकिन देखो मजा तो आ रहा है। ठीक है, डाट डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट बुक, आप एफएसआई की साइट पे जाओगे तो आपको एक बुकलेट वहां पे मिलती है, वहां पे हर एक चीज का कैसे टेस्ट करना है ये पता करना आपको घर में कि वो शुद्ध है या नहीं, मतलब जो काम उनको करना चाहिए वो आप कर सकते हो खुद। ठीक है, अपने हाथ में कानून ले सकते हो, ये बता रहा। ठीक है, अच्छा, अब डार्क बुक के अंदर क्या है कि जैसे प्योर अडल्ट्रेटेड इनमें क्या डिफरेंस है ये बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स भी है, यहाँ पे भी रैपिड टेस्ट हो जाते हैं कुछ चुनिंदा
इंग्रेडिएंट के। अब यहाँ पे ये स्कूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ठीक है। मैंने पहली बार सुना, मैंने नहीं किसी बच्चे हाथ में ऐसी किट देखी, लेकिन हाँ, ये कहने का स्कूल में दी जाती है, ठीक है। ओके, लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के मतलब सर्वेलेंस के लिए एक जो है वेसल लॉन्च किया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। नाम क्या है? श्रुति, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, हाइलाइट देखो, कल्चरल नेम श्रुति किससे, एंशिएंट नॉलेज वेदा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ रेड एंड व्हाइट लाइट हाउस है, जैसे उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो है उसको डिस्प्ले करते हैं। अब देखो ये आप जो है हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेना, मैं यहाँ पे उतना नहीं हिस्ट्री अपने हाथ में लेता, लेकिन वहां पे आप देख लेना इसको, ठीक है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस क्या है? मेक इन इंडिया क्या हमने खुद बनाया, ठीक है जी। यहाँ पे स्प्लिट हुआ दोनों के बीच में, कौन कौन सा? जीआरएससी इन कोलकाता एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो अपना इंडिजीनियस है, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट था उसका नाम क्या था? संघमित्रा, ठीक है जी, ये हमने लॉन्च किया। ऑपरेशनल क्या है? मैरीटाइम सर्विलेंस करना, सर्च एंड रेस्क्यू करना, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर, एंटी पायरेसी वगैरह, तो ये ह्यूमन एंड डिजास्टर रिलीफ वगैरह उसके लिए। अब देखो अगर प्री के अंदर क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाएगा पहला है इंडिजीनियस, ये अपना सॉरी इंडिजीनियस है या नहीं है उसके बारे में, है ना। इसका काम क्या, नाम क्या है? श्रुति रिसेंटली सीनी न्यूज है क्या? ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। मेंस के अंदर क्या है कि मेंस के अंदर आपको अगर मान लीजिए मैरीटाइम सिक्योरिटी सर्विलेंस इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए, तो वहां पे आप मेंस के अंदर इसकी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इससे जो है अपना काम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्विकली हमने कवर की। आने वाले टाइम में और भी ऐसी बहुत सी न्यूज़ आएंगी जो हमें कवर करनी चाहिए, आपको कवर करनी चाहिए। कुछ नोट्स बना लो, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना कि हम बहुत कंटेंट इकट्ठा कर लो, उसको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।